ये हमारा प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन विथ मैनुअल ओवरराइड। इसमें हमने इस तरह का अरेंजमेंट बनाया है कि हम वॉशिंग मशीन के ऑपरेशंस मैनुअली बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जितनी देर के लिए चाहें हम ऑन कर सकते हैं और जितनी देर के लिए चाहें हम ऑफ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मोड में एक एक करके हम सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं टाइम के बेसिस पे। जो हम टाइम सेट कर देंगे उस तरह से सिक्वेंसली आपके ऑपरेशंस होंगे। ऑपरेशंस को शो करने के लिए ये आपका टुल्लू मोटर लगा है जो वाटर इन है। ये बेसिकली शो कर रहा है, इसके थ्रू आपका पानी वॉशिंग मशीन में आएगा। ये डीसी मोटर लगा है जो दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, जो रोटर के ऑपरेशन को शो कर रहा है। दोनों डायरेक्शन में आपका ये रोटेट करेगा, जो हम वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपका फ्लश मोटर है, जब कपड़े धुल जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका मोटर जो गंदा पानी होगा उसको फ्लश आउट कर देगा। ऑटोमेटिक मोड में ये ऑपरेशंस आपके सिक्वेंसली इस स्टेप्स में होंगे। पहले ये जो भी आपने टाइम सेट किया उतने ड्यूरेशन के लिए ऑटोमेटिकली पहले ये ऑपरेशन होगा, फिर ये ऑपरेशन होगा, फिर ये ऑपरेशन होगा, फिर सिस्टम आपका क्लोज हो जाएगा। हमारे पास इसमें सेटिंग मोड का भी ऑप्शन है, जिससे आप चाहें तो टाइम को सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रन कराने के लिए मैनुअल मोड में अगर आपको ऑपरेट करना हो तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे। इस बटन को प्रेस करते ही आपका एलसीडी पे मैनुअल मोड आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैनुअल मोड अभी ऑफ, सारे डिवाइसेस आपके ऑन है, ऑफ है। इस बटन को प्रेस करके अगर आप फ्लश के सिस्टम को ऑन करना चाहते हैं तो इस बटन से आप फ्लश के सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। दोबारा इसी बटन को आप प्रेस करेंगे तो फ्लश का सिस्टम आपका ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही इस बटन से आप वाटर इन के सिस्टम को ऑन कर सकते हैं मैनुअल मोड में, और दोबारा इसी बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका ऑफ हो जाएगा। तीसरा जो ऑपरेशन है आपका रोटर मोड है, इसको आप प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं मोटर दोनों डायरेक्शन में घूम रहा है। ये आपका रोटर मोड हो गया। और इसी बटन को आप दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका रोटर ऑफ हो जाएगा। ये तो हमारा मैनुअल कंट्रोल मोड हो गया। सेटिंग मोड में हम पहले टाइम सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट टाइम जो अभी तीनों ऑपरेशंस का इसमें है वो 30 है, तो 30 सेकेंड्स है। तो आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। टाइम को चेंज करने के लिए आप पहले सेटिंग मोड में जाएंगे, इस बटन को आप प्रेस करिए, सेटिंग मोड में आप चले जाएंगे। उसके बाद इस बटन से आप वाटर इन का टाइम सेट करना। अभी डिफ़ॉल्ट 30 शो कर रहा है, इससे आप चाहें तो घटा सकते हैं। आप देख सकते हैं घट रहा है, और अगर आपको बढ़ाना हो तो इस बटन से आप बढ़ा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट अभी हम इसका टाइम मान लीजिए मुझे 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए अगर मुझे अपने वाटर इन ऑपरेशन को करना है तो हमने 10 सेकंड सेट कर दिया। उसके बाद हम फिर से बटन को प्रेस करेंगे। अब रोटर टाइम अभी डिफ़ॉल्ट 30 इसमें शो कर रहा है, इसको भी हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट इसको भी 10 सेकंड मान लेते हैं। या 9 सेकंड मान लेते हैं, 9 हो गए हैं तो। इसके बाद फिर आप इसको फिर से प्रेस करेंगे। फ्लश टाइम तीसरा ऑपरेशन, इसके भी टाइमिंग को आप चेंज कर सकते हैं। इसको भी हम डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड कर लेते हैं। नाइन सेकंड ये भी हो गया, डिफ़ॉल्ट 9 सेकंड कर लिया मान लीजिए हमने। अब इसको टाइम आपका सेट हो चुका है। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये डन लिख के आ जाएगा, मतलब आपका टाइमिंग सेट हो चुकी है। जो हमारी ये टाइमिंग सेटिंग है बेसिकली ऑटोमेटिक मोड के लिए है। जो भी हमने टाइम सेट किया है उस तरह से सिक्वेंसली आपके ये तीनों ऑपरेशंस वाटर इन, देन रोटर स्विंगिंग और फाइनली फ्लश आउट ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेट होगा उस टाइम के लिए। ऑटोमेटिक मोड में आपको ऑपरेट करने के लिए केवल इस बटन को प्रेस करना है। इस बटन को आप प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट t=10 था। 10 सेकंड के लिए आपका वाटर इन का सिस्टम चल रहा है। अब ये रोटर का ऑपरेशन हो गया। इसको 9 सेकंड हमने सेट किया था, तो 9 सेकंड तक ये रोटर आपका चलता रहेगा।
ये फ्लश आउट का ऑपरेशन आपका ऑटोमेटिकली अब स्विच हो गया। 9 सेकंड हमने इसको सेट किया था, तो ये ऑटोमेटिकली 9 सेकंड तक आपका फ्लश आउट का ऑपरेशन चलेगा। उसके बाद सिस्टम आपका क्लोज हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं सिस्टम आपका क्लोज हो चुका है। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट में हम अपने वॉशिंग मशीन के ऑपरेशन को मैनुअली, तीनों किसी ऑपरेशन को वाटर इन, रोटर स्विंग और फ्लश को मैनुअली मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं मैनुअल बटन से। सेटिंग मोड से हम इन सब ऑपरेशंस का टाइमिंग सेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक मोड में जो हमने टाइमिंग सेट की उस तरह से ऑटोमेटिकली ये तीनों प्रोसेसेस आपके सीक्वेंसली इस प्रोजेक्ट में ऑपरेट होंगे। हम देखेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट की अब वायरिंग कैसे करेंगे। इस प्रोजेक्ट की वायरिंग करने के लिए आपको कुछ कनेक्शंस करने हैं। इस पॉइंट पे आपको 12 वोल्ट एडाप्टर से पावर सप्लाई देनी है। इस पॉइंट से आप 12 वोल्ट एडाप्टर से पावर सप्लाई देंगे। इधर वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इनसे आप सीधे सीधे दो वायर कनेक्ट कर सकते हैं जो आपके 230 वोल्ट प्लग में लग जाएंगे। हालांकि अभी आप इन्हें कनेक्ट नहीं करेंगे, जब आपको प्रोजेक्ट पूरा कनेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद आप इसको प्लग में लगाएंगे, लेकिन आप यहाँ 2 वायर्स कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों टर्मिनल्स में आप एक टुल्लू मोटर को कनेक्ट करेंगे, इन दोनों टर्मिनल्स में आप दूसरा टुल्लू मोटर कनेक्ट करेंगे और इन दोनों टर्मिनल्स में आपको एक डीसी मोटर कनेक्ट करना है जो आपकी किट में दिया होगा। इस प्रोजेक्ट में, इस किट में बेसिकली हमारे पास 2 बोर्ड्स हैं। एक ये हमारा मेन कंट्रोलर बोर्ड है और ये हमारा रिले कार्ड बोर्ड है। इन दोनों बोर्ड्स को भी आपको आपस में कनेक्ट करना है। इन कनेक्शंस के बाद आपको इन दोनों बोर्ड्स को भी आपस में कनेक्ट करना है। उसको कनेक्ट करने के लिए आप 4 पिन के 2 टर्मिनल्स को आपस में जोड़ लेंगे और यहां से यहां कनेक्ट कर देंगे। सेम कलर के वायर को आपको सेम कलर के वायर से कनेक्ट करना है, मींस ऑरेंज से ऑरेंज, रेड से रेड, इस तरह से आपको कनेक्ट करना है और आप इस तरह से इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद आपको 2 पिन टर्मिनल कनेक्टर से इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है। सेम वायर को आप सेम वायर से कनेक्ट कर देंगे। सेम वायर को, मीन्स ब्राउन को ब्राउन से और ब्लैक से ब्लैक, इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। इसके बाद इसको कनेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मोड पे जाएंगे। ये आपका कंटिन्यूटी मोड हो गया। उसके बाद इधर वाले टर्मिनल को, जो आपका इस साइड का टर्मिनल है बोर्ड के बाहर की तरफ, इसको आप टच करेंगे और आईसी की इस टर्मिनल को टच करेंगे। आपका अलार्म एक्टिवेट होना चाहिए। अलार्म अब जैसे आप सुन सकते हैं। अगर आपका अलार्म नहीं बज रहा है तो आप वायर्स को एक्सचेंज करके कनेक्ट कर दीजिए और दोबारा एक बार कंटिन्यूटी टेस्ट कर लीजिए। बोर्ड में आपके कोई भी आईसीज अभी इम्प्लांट नहीं होंगी। केवल आप इसके बाद, इतना करने के बाद आप 7805 आईसी लेंगे। ये आपको 7805 आईसी दिख रही है और इस ओरिएंटेशन में यहां पर आप इसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद आपने यहाँ पे 12 वोल्ट अडेप्टर से पावर सप्लाई दी है। स्विच को आप ऑन करिए। ऑन करते ही ये आपकी एलईडी ग्लो करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो कर रही है। ये इंश्योर कर रही है कि बोर्ड में आपके पावर सप्लाई आ रही है। आप चाहें तो मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हैं इन केस अगर आपकी एलईडी खराब हुई तो। आप इसको 20 वोल्ट डीसी रेंज में सेट करिए मल्टीमीटर को अपने। ब्लैक प्रोब को आप 7805 के इस पोर्शन में प्लेस कर दीजिए। उसके बाद आईसी की पिन नंबर 1 आप चेक करेंगे। ये और अप्रॉक्सीमेटली 12 वोल्ट आनी चाहिए, जो आप देख सकते हैं। पिन नंबर 3 आप चेक करेंगे, ये 5 वोल्ट आनी चाहिए, आप देख सकते हैं। कंट्रोलर का जो बेस लगा है इसका पिन नंबर 7 आप चेक करेंगे, ये भी आपका 5 वोल्ट आना चाहिए। पिन नंबर 20 आप चेक करेंगे, ये भी आपका 5 वोल्ट आना चाहिए। एलसीडी की पिन नंबर 2 5 वोल्ट, सिमिलरली पिन नंबर 15 5 वोल्ट होनी चाहिए।
इस बोर्ड में आप पिन नंबर 10 को चेक करेंगे, ये 12 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए। ये सारे आपके वोल्टेज पॉइंट्स हो गए। आप स्विच को बंद कर देंगे। आप स्क्रू ड्राइवर से इस प्रीसेट को रोटेट करा सकते हैं। रोटेट करा के इस ओरिएंटेशन में रखिए। डिफॉल्ट अगर आपका नहीं है तो आप रोटेट करा के इस डायरेक्शन में इसको इस तरह से रोटेट करा दीजिए। उसके बाद आपको इस पे कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं। ये आपकी 16x2 की एलसीडी है। इसको आप यहाँ पे इस ओरिएंटेशन में इस पे, ये एलसीडी आपको दिख रही है, इस पे आप 16 बिट का बज स्ट्रिप शोल्डर कर लेंगे। उसके बाद आप इसको इस ओरिएंटेशन में ऐसे प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट आपका माइक्रो कंट्रोलर है, 28 पिन की एक आईसी है। इसको आपको इस बेस में प्लेस करना है, यहाँ पे। आईसी में ओरिएंटेशन का ध्यान रखेंगे आप। जो उसमें कट है, नॉच बना हुआ, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। कट इसमें मार्क है, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट आईसी आपकी ULN2803 है, जो 18 पिन की DIP आईसी है। इसको आपको इस बेस में प्लेस करना है। ओरिएंटेशन का इसमें भी आप ध्यान रखेंगे। जो इसमें कट मार्क है, नॉच है, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। अब ये सारे कनेक्शंस आईसीज आपने प्लेस कर दी। उसके बाद आप पावर को ऑन करिए और ये जो आपने वायर पहले लगाया था, इस वायर को आप 230 वोल्ट में कनेक्ट कर दीजिए, 230 वोल्ट एसी में। और यहाँ पे आप डीसी अडेप्टर लगा लीजिए। उसके बाद आप सिस्टम को ऑन करेंगे, थोड़ी देर वेट करिए। वॉशिंग मशीन, आपकी एलसीडी पे वॉशिंग मशीन लिख के आ जाएगा। अगर इन केस एलसीडी पे नहीं आ रहा है तो आप इस प्रीसेट को रोटेट करा के उसके कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर लीजिए, ताकि आपको डिस्प्ले दिखाई दे। और अगर आपकी एलसीडी पे वॉशिंग मशीन शो करता है तो आपकी सारी वायरिंग सही है। फिर जिस तरह से आपको रनिंग में बताया गया, उस तरह से आप प्रोजेक्ट को रन करा सकते हैं। अब हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट को हमें रन कैसे कराना है। इस प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए आपको 2 जगह से सप्लाई देनी है। एक तो आप यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी अडेप्टर जो आपके किट में होगा, यहाँ से आप कनेक्ट कर देंगे 12 वोल्ट डीसी अडेप्टर। और यहाँ पर आप इधर के जो 2 टर्मिनल्स हैं, इनको सीधे सीधे एसी वायर से कनेक्ट कर देंगे। जो सबसे आउटर मोस्ट आपका 2 टर्मिनल है, इसको आप सीधे सीधे एसी से कनेक्ट कर देंगे। एसी का इसमें वायर कनेक्ट करके आप सीधे सीधे 230 वोल्ट प्लग में इसको लगा सकते हैं। ये दोनों पावर सप्लाई देने के बाद आप स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करने के बाद थोड़ी देर वेट करिएगा। आपका एलसीडी पे वॉशिंग मशीन शो हो जाएगा। उसके बाद हम डिफरेंट ऑपरेशन जो आपके यहाँ पर हैं, ये आपका वॉशिंग मशीन का वाटर इनलेट ऑपरेशन है, पानी भरने के लिए। ये रोटर ऑपरेशन है, कपड़े साफ करने के लिए। ये स्विंग करेगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये आपका फ्लश आउट ऑपरेशन है, जिससे हम जो गंदा पानी है उसको हम बाहर फ्लश आउट कर सकते हैं। इसको हम मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड दोनों में चला सकते हैं। मैनुअल मोड में हम किसी भी ऑपरेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं बटन से, और ऑटोमेटिक मोड में हमने जो टाइम सेट किया है उस टाइम के बेसिस पे ऑटोमेटिकली ये तीनों ऑपरेशंस स्टेप्स में होंगे। पहले ये, फिर ये, फिर ये। उसके बाद सेटिंग मोड से आप चाहें तो इसका टाइम भी चेंज कर सकते हैं। मैनुअल मोड में रन कराने के लिए आपको पहले इस बटन को प्रेस करना है। एलसीडी पे मैनुअल मोड लिख के आ जाएगा और डिफॉल्ट ऑफ रहेगा। इस बटन को प्रेस करके आप वाटर इन का सिस्टम ऑन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वाटर इन ऑन हो गया। और इसी बटन को प्रेस करके आप वाटर इन को ऑफ कर सकते हैं। सिमिलरली इस बटन को प्रेस करके आप रोटर सिस्टम को ऑन कर सकते हैं।
और इसी बटन को प्रेस करके आप रोटर सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं। इस स्विच को आप प्रेस करके फ्लश का सिस्टम ऑन कर सकते हैं और इसे आप ऑफ कर सकते हैं। ये आपका मैनुअल ऑपरेशन हो गया। इन तीन बटनों से आप अपने इन तीनों सिस्टम्स को ऑन ऑफ कर सकते हो, जो भी आपके 3 सिस्टम्स हैं। इस मैनुअल मोड में ऑपरेट करने के लिए आपको इस तरह से इसको रन कराना है। ऑटोमेटिक मोड को चलाने से पहले आपको सेटिंग मोड में टाइम सेट करना है। तो सेटिंग मोड लाने के लिए आप यहाँ पर इस बटन को प्रेस करेंगे, एलसीडी पे सेटिंग मोड आ जाएगा। सेटिंग मोड के बाद आप इस बटन को सिलेक्ट करके फर्स्ट ऑपरेशन सिलेक्ट करेंगे। वाटर इन आपको दिख रहा है, टाइम बाय डिफॉल्ट इसका 30 है। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इस बटन से आप चाहें तो टाइम को घटा सकते हैं और इस बटन से चाहें तो आप टाइम को बढ़ा सकते हैं। डिफॉल्ट जैसे मान लीजिए अगर हमने इसको 5 सेकंड के लिए कर दिया, फिर आप इस बटन को प्रेस करेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन सिलेक्ट करने के लिए और आप टाइम को घटा सकते हैं, इससे घटा सकते हैं और इस बटन से आप बढ़ाएंगे। इसको भी डिफॉल्ट मान लीजिए हमने 4 सेकंड के लिए सेट कर दिया। फिर आप थर्ड प्रेस करेंगे, इसकी भी टाइमिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट कर लीजिए। डिफॉल्ट 5 सेकंड हमने कर लिया, उसके बाद डन। टाइम अब आपका सेट हो गया। इसके बाद आप ऑटोमेटिक मोड का बटन प्रेस कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिक मोड जैसे ही प्रेस करेंगे आपको टाइम यहाँ पे शो करने लगेगा और टाइम धीरे धीरे लैप्स होगा और कौन सा ऑपरेशन चल रहा है वो भी आपका डिस्प्ले करेगा और मोशन आपका इस तरह से सारे ऑपरेशन ऑटोमेटिकली आपके तीनों कंट्रोल होते रहेंगे। अभी आपका सेकंड ऑपरेशन चल रहा है, अब ये थर्ड ऑपरेशन हो गया आपका। इस तरह से आपका फाइनली जब ये खत्म हो जाएगा तो आपका सिस्टम फाइनली पूरा ऑपरेशन आपका एक्टिवेट हो गया। तो इन सारे प्रोसीजर्स को करके आपको अपने इस प्रोजेक्ट को रन कराना है।